जैसे अपू राजा फिल्म में सर ने 1.5 आदमी का करेक्टर किया था। आई मीन एक तो खुद थे, एक दूसरा खुद जो थे वो मेरे मन में ये आता था। हालांकि अर्चना ने बोला कि जब कमल सर आएंगे तो उनसे पूछना, ये अर्चना जी का, शी इज वेरी मनी माइंडेड, तो उनका ये सवाल था कि आपको उस फिल्म के लिए 1 चेक मिला था कि 1.5 चेक मिला था? अच्छा, कमल सर की फिल्में ही सिर्फ ग्रैंड नहीं होती, प्रमोशंस भी बड़े ग्रैंड होते हैं। जैसे विक्रम के लिए 7 रेलगाड़ियों के इंजन पे पोस्टर पेंट करवाया गया है। सर, अर्चना जी का एक सवाल है, ये बोली थी कि जैसे 7 रेलगाड़ियों पे आपका पूरा पोस्टर लगा है तो रेलवे में आपकी काफी जान पहचान होगी। तो इनकी एक वेटिंग लिस्ट में टिकट है, कंफर्म हो जाएगी? क्यों आप ऐसे सवाल पूछवाती हो मेरे से? He is only pulling my leg all the time. Don't believe what he is saying, Kamal sir, please. But I want to say something about अर्चना जी. She is so humble और ये नेचर से बड़ा प्यार करती हैं। ये कभी पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियाँ नहीं चलाती हैं। She lives in Mud Island, तो वहाँ पानी के रास्ते आती हैं। तो मैं एक बार फिर से जिक्र करना चाहूँगा सर, शी हैज़ 4 crocodiles, 2 XXL, bigger, and 2 small crocodiles. So whenever she comes on shoot, you know, from Mud Island to Goregaon, she stands on the crocodiles, the bigger one, and the smaller one is in hands, and she comes like this. मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि कमल सर ने शुरुआत में एज ए कोरियोग्राफर भी काम किया है, और हमने ये सुना है कि जो MGR सर थे, जयललिता जी, जो बाद में दोनों चीफ मिनिस्टर रहे, उनको भी कोरियोग्राफ किया है। सर, जब वो दोनों चीफ मिनिस्टर बन गए तो फिर आप अपने दोस्तों में कहते थे मैं मुख्यमंत्रियों को अपने इशारों पे नचाया। तो बोला आपने किसी को? I want to ask Kamal sir, at what age आपने कथक सीखा? कब से? I think I was 13. 13 साल की उम्र से। But I used the opportunity to learn for more days than for necessary for the film. It was for a film called Sagar Sangamam, and Gopi Krishna ji. Gopi Krishna ji, yes. He did a dance and that. Now recently, I again went back to school with the late Birju Maharaj ji. वाह, That is for Vishnu. कमल सर, गोपी कृष्ण जी ने मुझे भी सिखाने की कोशिश की। 3 lessons के बाद ही said thank you, please go. उन्होंने कोशिश की थी। मैंने सुना था। मैंने माफी मांगी सर, I can't. उन्होंने भी माफी मांगी हाँ, थी मुझसे। कि मैं भी अब रेलवे में नौकरी कर लूंगा, मुझे ये। मैं आप सब लोगों के विचार जानना चाहता हूं, अपना अपना ज्ञान बांटे कि क्या सेम लैंग्वेज में जब शादी करते हैं तब ज्यादा मजेदार रहता है काम, या अलग लैंग्वेज में आपका जब पार्टनर आता है? मुझे तो लगता है अलग लैंग्वेज होती है ना तो अच्छा है, कि उसको आपकी समझ नहीं आ रही, आपको उसकी लड़ाइयाँ कम होती हैं। आपके क्या विचार हैं इस बारे में? अपना अपना ज्ञान बांटिए जी। इतनी लेट क्यों आई पगली जी? हेलो, हम तो कब से वेट कर रहे थे आपका। हेलो कपिल सर। बहुत हेलो स्वागत। सर, मेरा नाम जैस्मिन शाह है। सर, मेरा ऐसा मानना है कि अलग अलग कल्चर में शादी करने से झगड़े ज़्यादा होते हैं। अच्छा। जैसे यहाँ पे मेरे फियोंसे बैठे हुए हैं, क्या हाल है जी? हम 11 साल से रिलेशनशिप में होने के बाद, हाँ, इतनी परेशानी उठाने के बाद घर वालों को मनाने के लिए हमने एंगेजमेंट फाइनली कर ली। अच्छा जी, बधाई हो। थैंक यू। और एंगेजमेंट के बाद असली मज़ा शुरू हुआ। ये जैसे मराठी है तो ये बोलते हैं कि हम मराठी में शादी करेंगे, मैं बोलती हूँ गुजराती में शादी करेंगे। आप फिर दोनों family तमिल में का शादी भी- कर लो, अलग कर लो कुछ। सीरियसली। तो फिर फाइनली सब कंक्लूजन पे आने के बाद कि हाँ चलो एक मिक्स कल्चर में शादी करते हैं, मिक्स रिचुअल्स के साथ। फिर बात आती है कि खाना, जैसे हम गुजराती है तो हमारा मीठा ज़्यादा होता है, हाँ जी। मतलब मिठास ज़्यादा होती है खाने में। हाँ जी। और जैसे ये मराठी है तो इनका चटपटा तीखा, तो मुझे तो दोनों में फ़ायदा है हाँ जी। कि मुझे मीठा भी अच्छा लगता है, मुझे चटपटा भी अच्छा लगता है। अच्छा जी। लेकिन बात जब इनकी आती है तो ये हमारे बीच में पिस जाते हैं। अच्छा जी। जैसे ये खुद बताएंगे। अभी क्या होता है कि सर कि खाने का है जैसे, तो अभी एक रिसेंट इंसिडेंट हुआ है। हम लोग अहमदाबाद गए थे, इनके रिश्तेदार के यहाँ रुके हम, तो इनके यहाँ ऐसा होता है कि 6 बजे खाना वगैरह खा लेते हैं। और क्यों मुझे क्यों आदत- खा लेते 6 बजे? कल्चर में है इनके, ये लोग सूर्यास्त के पहले वगैरह खा लेते हैं। That's nice. तो- सूर्यास्त के पहले खा लेते हैं? हाँ, तो और मुझे आदत है 9-10 के बाद खाने की, तो अब रिस्पेक्ट रखने के लिए सबके साथ 1-2 रोटी खा ली, ऐसा वगैरह कुछ तो हुआ। और उसके बाद मुझे लगी और भूख, तो मुझे जाना है इनके साथ बाहर। तो मैंने इसको बोला कि चल यार, चल बाहर चलते, थोड़ा खा के आते।
और फिर इसके सब रिश्तेदार भी, अरे दामाद आए हैं, जीजू आए, चलो उनके साथ चलो, पीछे पीछे सब पीछे पड़ गए और सब चलने लगे। तो अब जाऊँ कहाँ और खाऊँ क्या, ऐसा हाल हो जाता है। मतलब ये थोड़ी थोड़ी छोटी मोटी चीज़ें हैं जो आ जाती है, हमने मुश्किलें झेली ऐसी, तो मज़ा भी है लेकिन उसमें तकलीफ भी है। शादी कब कर रहे हो आप? तो हम अभी नवंबर में शादी नवंबर में। ऑल दी वेरी बेस्ट और ढेर सारी मुबारक आपको। शुक्रिया, धन्यवाद शो में आने के लिए। और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब, बाथरूम जाना है? अच्छा, बात करनी, माइक दे दीजिए। हेलो कपिल सर। हेलो। हेलो सर। हेलो सर, मेरा नाम पुरुषोत्तम सिंह है, मैं बिहार से हूँ सर। जी, सर बहुत मेरा बहुत मानना है कि शादी सर किसी भी कल्चर में हो या सर किसी भी लैंग्वेज में हो सर, नोक झोंक तो होती ही सर। लेकिन आपकी हो गई है? नहीं सर। आपको कैसे पता नोकझोंक होती होती? आपकी तो नहीं हुई सर, नहीं मेरे अभी। बगल में एक चाचा जी है ना सर गांव में, जिनकी शादी सर बंगाल में हुई है। अच्छा, तो सर तो उनमें आप झांकते हो उनके घर में? आपको कैसे पता? नहीं सर, मतलब मेरे घर के बगल में उनका घर है, तो मुझे पता चल जाती है सर आवाज़ की नोक झोंक हो रही कि नहीं हो रही, इतना तो चलता है सर। अच्छा, आवाजें आती हैं आपके घर में? हाँ का हल्ला होता है ना सर। हाँ। जब भी सर, जैसे हमारे चाचा जी को सर बंगाली नहीं आती और हमारे चाचा जी को हिंदी नहीं आती सर। अच्छा जी। तो अब सर जब नोक झोंक होता है तो हमारे चाचा जी आराम से बैठ जाते हैं कि कोई टेंशन नहीं है, उसको समझ नहीं आ रहा है क्या बोल रही है उनकी पत्नी। हाँ। तो सर उन्हें कोई टेंशन, झगड़ा होता ही नहीं है डिफरेंट लैंग्वेज में। और सर मेरी तो सर किस्मत ही खराब है, क्योंकि मैं जिससे प्यार करता था ना सर, उसकी शादी किसी और के साथ होनी है। होनी है मतलब? हो जाएगी सर, इधर बात पक्की हो गई है सर, कब हो रही है? दिसंबर के आसपास सर। मतलब आप प्यार करते थे उससे, वो आपको प्यार नहीं करती? नहीं सर, मैम हुआ क्या, वो कहते हैं ना कि अगर मोहब्बत करनी है तो पहले पैसे कमा लो, नहीं तो आपकी मोहब्बत को कोई और लेके चला जाएगा सर। वही सिचुएशन हमारे साथ। तो वो क्या करता है आपकी मोहब्बत का जो आगे? सर उसकी सरकारी जॉब है, बहुत ज़्यादा पैसा है, और लड़का सर और आपको इतनी इन्फॉर्मेशन कैसे पता है? आशिक हूँ तो सर पता चल ही जाता है सर। वो लड़का भी हल्का सा हैंडसम सा है, इसलिए मैंने भी सोचा है सर क्या? कि अब मैं भी वो शादी करूँ जो फराटेदार इंग्लिश बोलेंगे सर, उससे शादी करूँगा। नहीं, आप तो करोगे, वो आपसे क्यों करेगी? क्योंकि सर मैं उतने दिन में सर पैसे कमा लूंगा ना, तो फिर वो कर देगी। देखो, क्या है ये ना? ये बातें तो करने की हैं, लेकिन आपका जब दिल मिलेगा ना किसी, आपको भी नहीं पता चलेगा कब हो जाएगी शादी। और जिसकी शादी हो रही है उसको दुआएं दो, उसकी शादी में नहीं जाना। और जो लड़की आपसे सिर्फ आपके पैसे के लिए शादी करे, वो लड़की शादी नहीं, करने मैम। लायक नहीं है। पैसे के लिए शादी नहीं करते, पहले तो प्यार होगा उसके बाद ना पैसे देखते हैं लोग। लेकिन हमारे में क्या हुआ, मैं वो उसने पैसे देख लिया। पैसे कैसे देख लिया? आप पर्स खोल के देखा था आपका? क्या हुआ? नहीं सर, कैसे? उनके जो उसका सर एक सरकार गवर्नमेंट जॉब है सर। लड़की का? नहीं सर, लड़के का। अच्छा जी। तो हमारे इधर होता है ना सर, सरकारी नौकरी होते हैं तो वही लड़के ले ये जाते हैं। ये दुविधा भी है, पर हाँ ये सच भी है, हाँ होता है। तो सर उसी तरह सर उनके ले गया सर। मैं वही सोच रहा हूँ कि मैं भी ना सर जो फराटेदार इंग्लिश बोली उससे शादी करूँ, उससे दो फायदे होंगे सर। क्या? पहले सर तो मैं भी चाचा जी से आराम हो जाऊँ, टेंशन फ्री की वो क्या बोली मुझे कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि मुझे उतनी कुछ आते नहीं है। और दूसरा क्या सर, उसको जलाने में भी अच्छा रहेगा सर। ओह उसको अच्छा। जाने के अच्छा, ध्यान अभी भी उधर अटका हुआ है। क्या करे सर, पहली मोहब्बत थी। पहली मोहब्बत। चलो, भगवान आपका भला करे, खुश रहो आप, दूसरों को भी रहने दो। और जिनकी शादी हो रही है बस अभी ठीक है, भूल जाओ उसको आप। शुक्रिया पुरुषोत्तम जी। जी थैंक यू सर।